15 जनवरी 2025 खरमास खत्म होते ही इन 5 राशियों का बनेगा विवाह योग। 5 राशियों के घर में गूंजेगी विवाह की सहनाई। चटमगनी पट विवाह जैसी बात सिद्ध होगी, यानी कि सगाई और विवाह दोनों ही एक साथ निश्चित होने वाला है। 5 राशि वाले लोगों के लिए खरमास के बाद बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं खरमास खत्म होने के बाद वैवाहिक भविष्यवाणी और प्रेम संबंध राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिए। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों 15 दिसंबर से ही खरमास की शुरुआत हुई थी, जो कि 14 जनवरी को जैसे भगवान सूर्यदेव का धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, मकर संक्रांति के अगले ही दिन खरमास भी समाप्त हो जाएगा। खरमास समाप्त होते ही सभी मांगलिक कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाते हैं, जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे जो नए कार्य है ना, वो खरमास के बाद शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इस बार मकर संक्रांति पर दिव्य और दुर्लभ महायोग बन रहा है और साथ ही खरमास समाप्त होते ही 5 राशियां ऐसी है जो कि विवाह के बंधन में बंधने वाली है। 5 राशियों के घर में विवाह की सहनाई गूंजने वाली है। विवाह से जुड़ी उनको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों इस बार भगवान शनिदेव तांबे के पाये में विद्यमान है, जिससे 15 जनवरी यानी कि नए साल में 15 तारीख से ही भगवान शनिदेव उच्च भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि 29 मार्च तक रहेंगे। 29 मार्च के बाद फिर से शनिदेव का बड़ा बदलाव होगा। ऐसे में 15 जनवरी से लेकर 29 मार्च तक का जो समय है वो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। इस समय के दौरान किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा। साथ ही प्रेम के कारक शुक्र की स्थिति भी साल की ज्यादातर भाग में आपके मजबूत रहेगी। ऐसे में आपका लव लाइफ जो है ना वो अनुकूल रहेगा। इस साल के मध्य की अगर बात करें मई जून के महीने में, तो मिथुन राशि वाले लोग किसी के भी साथ रिलेशनशिप में अगर चल रहे हैं या प्रेम संबंधों में है ना, तो उसके साथ आपके लव मैरिज के योग भी बन सकते हैं। आपके जो घर वाले हैं, आपके परिजन है, वो दोस्तों आपके लव मैरिज को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी सिंगल जो लड़का लड़की है उन लोगों के लिए अच्छे संकेत प्राप्त हो रहे हैं। प्रेम करने वाले लोग जैसे कि जो प्रेमी प्रेमिका है ना, लव बर्ड्स है, उनको आपस में संबंध भी मजबूत रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के शुभ आशीर्वाद से जो भी लोग रिश्ते के उद्देश्य से अगर एक दूसरे को प्रपोजल देते हैं ना, तो दोस्तों आपका जो शादी का मनोरथ है वो पूर्ण हो सकता है। साल 2025 आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। खरमास खत्म होते ही 15 जनवरी से आपके विवाह की बातचीत चलेगी और कहीं ना कहीं आपका जो विवाह है वो निश्चित भी होगा। उसके अलावा दोस्तों 7वें घर में गुरु और शनि की शुभ दृष्टि होने से मिथुन राशि वाले लोगों के लिए शादी विवाह का निश्चित योग बन रहा है। ऐसे में जल्द ही शीघ्र आपका विवाह हो सकता है। और इसके अलावा जो पैसों की तंगी से संबंधित भी आपकी जो समस्याएं चल रही थी, आर्थिक तंगी का आप सामना कर रहे थे, अब उसमें भी विराम लगना शुरू होगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए खरमास के बाद समय और भाग्य दोनों का ही साथ मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार की महादशा, अंतरदशा या मांगलिक दोष या साढ़े साथी जैसा कोई योग जो नहीं चल रहा है ना, तो दोस्तों निश्चित तौर पर 100% में गारंटी के साथ कहना चाहूंगा कि जो इस समय 2025 में ग्रहों का योग बनेगा, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही 7वें घर में विद्यमान होंगे, जो कि आप लोगों के लिए प्रेम विवाह और अरेंज मैरिज दोनों का ही कारक योग बनाएंगे। कहीं पर भी आपके विवाह की बातचीत चलेगी जो कि आपके रिश्तेदार चलाएंगे और आपका विवाह निश्चित होकर आप अपने घर में विवाह की सहनाई बजाने वाले हैं। आपके घर में विवाह की मंगल कामना बनने वाली है। चलिए जान लेते हैं साल 2025 में खरमास के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक बनेगा? कौन सा व्यापार आपके लिए
लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष जैसा मारक योग तो नहीं, जिसकी वजह से लगातार जीवन में परेशानियां बनी हुई हो। या कुंडली में शनि के साढ़े साथी राहु की महादशा तो नहीं चल रही है, जिसकी वजह से आपके कार्य लगातार बिगड़ते जा रहे हो। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार खरमास समाप्त होते ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों, जो भी कर्क राशि वाले लड़का लड़की अगर प्रेम संबंधों में है या रिलेशनशिप में है ना, तो साल 2025 आप लोगों के लिए राहत भरा रहेगा, क्योंकि इस साल आपको शनि के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। जो कर्क राशि में शनि की ढैया चल रही थी वो साल 2025 में अब समाप्त हो जाएगी। पिछले 2 सालों से आपके रिश्ते में प्रेम की कमी और तकरार की वजह बन रही थी, लेकिन अब 2025 का जो समय है वो आप लोगों के लिए अनुकूल रहेगा। नए साल 2025 में 29 मार्च के बाद आपके लव लाइफ में फिर से गुलजार बनेगा, आपस में होने वाली टकरार या छोटी मोटी समस्याएं भी दूर होगी और मई महीने के मध्य भाग की अवधि तक कर्क राशि वाले लड़का लड़की नए दोस्त बनाने में आपको अवसर मिलेगा। और दोस्तों, साल 2025 जो है ना वो आपके विवाह की सहनाई को गुजारने वाला है। विवाह का आपको उत्तम और शानदार अवसर मिलेगा। आपके जीवन में शुक्र और मंगल का अनुकूल प्रभाव रहेगा, जो कि लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों में ही अनुकूल परिणाम देंगे। ऐसे में साल 2025 में 15 जनवरी के बाद जैसे ही खरमास समाप्त होंगे ना, आप अपने रिश्ते का आनंद ले पाएंगे और साथ ही साल 2025 आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों में ही अच्छा रहने वाला है। आपकी रिलेशनशिप में अगर पुरानी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी ना, वो भी अब समाप्त होगी और आप अपने आप में ही खुश दिखाई देंगे। चलिए बात कर लेते हैं विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार खरमास के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर बो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए साल 2025 लव लाइफ की पोजीशन में विशेष रूप से बहुत ही सफल साल में से सिद्ध होगा। सामान्य शब्दों में कहें तो 15 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक की जो अवधि है वो आपके रिश्ते के लिए उत्तम कही जा रही है। इस दौरान साल की शुरुआत से ही लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त हर जगह पर आपको दोस्तों अलग अलग ग्रहों का सौभाग्य मिलेगा। मई तक आपको देवगुरु बृहस्पति की स्थिति प्रेम जीवन में मधुरता लाएगी। मार्च के बाद शनिदेव का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। मकर राशि में जो शनिदेव की 7.5 चल रही थी ना, वो भी हट जाएगी। ऐसे में आप लोगों के जीवन में मंगल सहनाई गूंजने वाली है, आपके सर पर सहरा बंधने वाला है। हालांकि कुछ कुछ महीनों में छोटी मोटी समस्याएं आ सकते हैं, लेकिन अगर आप संयम का ध्यान रखेंगे और अपने रिश्ते की अगर गहराई को समझ पाएंगे ना, तो दोस्तों उन समस्याओं से भी आपको निजात मिलेगी। मकर राशि वाले लोग लड़का लड़की अगर कुंवारे हैं ना, तो साल 2025 में 100% आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और दोस्तों, आपके प्रेम विवाह की जो जिद है ना, वो आपको सफल भी बनाने वाली है, क्योंकि जो नेगेटिव इफेक्ट है ना, वो आपके लव लाइफ से अब हटने वाला है। आप अपने पार्टनर को शांत और खुश रख पाएंगे। और दोस्तों, अगर कोई भी विवाद बना हुआ है तो उस विवाद से भी आपको लाभ मिलेगा, आपका रिश्ता मधुर होगा और आप अपने लव लाइफ का आनंद ले पाएंगे। चलिए जान लेते हैं विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार खरमास के बाद अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर
अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी साल 2025 काफी अच्छा और सौभाग्यशाली साल में से रहने वाला है। एक तो इस साल आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट रहेगा, साथ ही लंबे समय से जो ग्रहों का अशुभ प्रभाव चल रहा था वो अब खरमास के बाद से ही दूर होने वाला है और आपकी जो लव लाइफ की स्थिति है मीन राशि की वो अच्छी कही जा सकती। साल के शुरुआती समय में राहु का जो प्रभाव रहेगा आपके ऊपर, जिससे आपके लव लाइफ में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हालांकि कोई छोटी मोटी जरूर बन सकती है, लेकिन किसी भी बड़े परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिन लोगों का 2024 के एंड में अगर ब्रेकअप हुआ था ना, ताजा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दोस्तों नए साल 2025 में 15 जनवरी के बाद उसी पार्टनर के साथ आप फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लव लाइफ में जो परेशानियां बनी हुई थी वो दूर होगी और दोस्तों प्रेम और आकर्षण के कारक जो शुक्रदेव है ना, वो भी साल 2025 में आपके उच्च भाव में रहने वाले हैं। छोटी मोटी गलतफहमियों को अगर छोड़ देना तो साल 2025 आपकी खुशियों में 4 चांद लगाने वाला है। अगर आप किसी के साथ सच्चा प्रेम करते हैं, सत्य बोलते हैं, तो दोस्तों शनिदेव के आशीर्वाद से मार्च के महीने में अपने लव पार्टनर को आप प्रेम विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं और दोस्तों आपकी जो वैवाहिक अनुकूल दिशा है ना, वो सत्य सिद्ध होगी। आपके घर वाले भी आपके विवाह को एक्सेप्ट करेंगे और आपको अपने परिजनों का सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्य देवाय।